निशिकांत दुबे का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा। राजनाथ सिंह का बेटा जो है विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। अमित शाह का बेटा जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, आईसीसी का अध्यक्ष बनेगा। और हम लोग का बच्चा क्या करेगा? दलित पिछड़ा का बच्चा क्या करेगा? मुसलमान के घर में जाके भगवा झंडा लहराएगा। 700-800 बीघे पर अडानी साहब का कब्जा होने जा रहा है। जी होने जा बिना बताए हो गया सर। हो गया जी हो गया सर। मुआवजे वगैरह मुआवजा नहीं, अब हमें चाहिए मौत। नमस्कार साथियों, दिवाली आने से पहले भारी बवाल देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर और कई सारे प्रोडक्ट्स की बाइकआउट की जा रही है। सबसे बड़ा जो बाइकआउट किया जा रहा है वो दैनिक भास्कर अखबार का किया जा रहा है। साथ ही बाइकआउट किया जा रहा है अभिनेता राजपाल यादव का। राजपाल यादव ने दिवाली के ऊपर एक कमेंट किया है जिसके बाद उनका बाइकआउट किया जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं, मैं नॉनवेज कबाब की बात नहीं कर रहा हूँ, शाकाहारी कबाब की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसके भी शौकीन हैं तब भी मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शाकाहारी कबाब बनाने वाले के पास काम करने वाले मुस्लिम को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि हमारे राजनेता और नफरती संगठन हमारे समाज में नफरत घोल करके अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, जिसके ऊपर दलित चिंतक ओम सुधा का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं सबका नंबर आएगा। और जैसे उन्होंने सबका नंबर आएगा कहा है, उसके बाद लखनऊ से खबर सामने आ रही है कि अडानी को लखनऊ एयरपोर्ट बेचने के बाद जो वहां पर जमीन मौजूद थी, आसपास की जमीन मौजूद थी, उसमें से कई सौ एकड़ जमीन पर अडानी का दावा बोल दिया गया है सरकार के द्वारा और ग्रामीण उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आप इस वीडियो में इन तमाम खबरों को देख पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी खबरें समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त दैनिक भास्कर अखबार ट्रेंड कर रहा है और किसी अच्छे वजह से नहीं ट्रेंड कर रहा है बल्कि उसके बाइकआउट होने की वजह से ट्रेंड कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हैशटैग बाइकआउट दैनिक भास्कर, ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि दैनिक भास्कर अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था डील्स धमाके प्लीज नो पटाखे। जैसे ही एडवर्टीजमेंट लोगों ने देखा उसके बाद लोग भड़क गए और इस मामले में भी मुसलमानों को खींचना शुरू कर दिए और अपनी खींच मिटाने लगे कि दीपावली के ऊपर ही ऐसे एडवर्टीजमेंट क्यों देता है दैनिक भास्कर। एक राइट विंगर जिसका नाम श्रवण बिश्नोई है, ब्रैकेट में इसने किसान लगा के रखा है, हो सकता है ये आरएसएस वाला किसान होगा। इसकी भाषा देखिए और आप देखिए कि जब दैनिक भास्कर ने एक एडवर्टीजमेंट दिया है तो उसमें ये मुसलमानों को कैसे खींचते हुए दिख रहे हैं। श्रवण बिश्नोई नाम का राइट विंगर लिखता है विधर्मियों को, ईसाइयों को, जिहादियों को हिंदू से पैसा चाहिए पर उनका हिंदुत्व नहीं चाहिए। क्या ईद उल फित्र को ईदोत्सव लिख सकते हैं? अगर नहीं तो दिवाली को जश्न दिवाली क्यों? हिंदू पर्व से धार्मिकता को निकालने की और उसके महत्व को कम करने की लगातार साजिश हो रही है। शैक्षणिक संस्थानों में दीपावली महोत्सव को जश्न आभा, जश्न रोशनी और नूर कहकर उसके पूरे धार्मिक प्रभाव को काटा फेंका जा रहा है। हिंदुओं से पैसा कमाने के लिए ये विधर्मी नाम बदलकर अपने सैलून के तो कभी होटलों के प्रचार में देवी देवताओं के चित्र भी लगाते हैं, वहीं उसे हमारी देवी देवताओं से घृणा भी है। मलेच्कों का यही दोगलापन है। तो आपने देखा कि राइट विंगर कितना ज़्यादा खिसियाए हुए हैं दैनिक भास्कर अखबार से और वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं मुसलमानों पे। तो मेरा सवाल इन राइट विंगर आरएसएस के गुर्गों से ये है कि क्या दैनिक भास्कर का जो मालिक है वो मुसलमान है या फिर दैनिक भास्कर का जो मुख्य संपादक है, जो मेन एडिटर इन चीफ है, क्या वो मुसलमान है? ना ये अखबार मुसलमान निकाल रहे हैं, ना इसमें मुसलमानों की ज़रा खबरें होती है बल्कि प्रोपेगेंडा होता है, और ना तो इसका संपादक मुसलमान है। उसके बाद भी आप मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर दैनिक भास्कर ने दीपावली को लेकर के कुछ गलत लिखा है तो आप दैनिक भास्कर को टारगेट करें। यहाँ पर मुसलमानों को खींच के क्यों लाना है? इसके पीछे की साफ एक वजह होती है कि कोई भी घटनाक्रम हो देश में उसमें मुसलमानों को खींच के लाओ और उन्हीं की गलती बताओ कि मुसलमानों की वजह से ये सब हो रहा है, जबकि दैनिक भास्कर के इस एडवर्टीजमेंट से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। वहीं कई सारे राइट विंगर केवल दैनिक भास्कर को ही ट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजपाल यादव का भी बाइकआउट किया जा रहा है। राजपाल यादव का बाइकआउट क्यों किया जा रहा है आप खुद देखिए। राजपाल यादव ने एक वीडियोस बनाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि दीपावली पे पटाखे ना फोड़े, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर राजपाल यादव को भी ट्रोल किया जा रहा है। राजपाल यादव का आप पहले वीडियो देख लीजिए। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। तो आपने देखा कि राजपाल यादव पटाखे ना फोड़ने की बातें कह रहे हैं।
उसको लेकर के राजपाल यादव को भी टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि राजपाल यादव ईद उल फित्र के मौके पर, बकरीद के मौके पर क्यों खामोश रहते हैं। तो यहाँ पर भी मुसलमानों को घसीटा जा रहा है राइट विंगर के द्वारा, आप कह सकते हैं आरएसएस और भाजपा सोच वाले लोगों के द्वारा। और राजपाल यादव के बहाने मुसलमानों को इसलिए भी घसीटा जा रहा है कि राजपाल यादव ने मुसलमानों के ईद उल फित्र के मौके के ऊपर, ईद के त्यौहार के ऊपर उनको बधाइयाँ दी थी। वो वीडियो शेयर करके मुसलमानों को टारगेट पे लिया जा रहा है और राजपाल यादव को भी टारगेट पे लिया जा रहा है। हमारे देश, हमारी दुनिया के सभी लोगों को ईद मुबारक। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए, खूब खुश रहिए। हमें ये लग रहा था कि हम बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन प्रॉफिट साहब की एनर्जी के सामने सारी एनर्जी फेल है। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सबके बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। इसलिए दरअसल हमारे देश की गोदी मीडिया ने समाज का बंटवारा इतना ज़्यादा कर दिया है कि अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू के पास काम भी कर रहा है ना, उससे परेशानी हो रही है नफरती अंधभक्तों को। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि कानपुर का बताया जा रहा है, जिसमें एक ठेले के ऊपर वेज कबाब पराठे बेचे जा रहे हैं। नॉन वेज कबाब पराठे नहीं बेचे जा रहे हैं, गोश्त वाले कबाब पराठे नहीं बेचे जा रहे हैं, बल्कि शाकाहारी कबाब पराठे बेचे जा रहे हैं। उसको लेकर के उस कबाब पराठे का ठेला लगाने वाले मालिक को ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें काम करने वाले एक मुस्लिम कारीगर को ट्रोल किया जा रहा है। ना सिर्फ ट्रोल किया जा रहा है बल्कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करवा दी गई है हिंदुवादी संगठनों के द्वारा। खबर क्या है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। कानपुर यूपी वेज कबाब पराठे के ठेले पर मुस्लिम कारीगर पर हिंदुत्ववादी दल का बवाल। ठेले के मालिक बउआ सविता पर काम करने वाले मोहम्मद कल्लू पर आरोप लगाया गया है कि वह धर्म और पहचान छुपाकर ग्राहकों की आस्था और विश्वास के साथ छल कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसका वीडियो भी आप देखिए जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि एक ठेले वाले के पास एक मुस्लिम कारीगर काम कर रहा था, शाकाहारी खाना बना रहा था, जिससे कुछ हिंदुत्ववादी के भावनाएं जो है आहत हो गई और वो कहने लगे कि वो अपना नाम और धर्म छुपा करके हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पता नहीं इन नफरतियों को कौन सा आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया जो उस मुस्लिम कारीगर की नौकरी भी खा लिए, प्लस अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। आप ये वीडियो देखिए। ये हमारे सनातनी भाई हैं जो मोहम्मद कल्लू बताते अपने आप को। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई तुरंत उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में आ गई और कहने लगी कि वो जांच करके कार्रवाई करेंगे। राम गोपाल चौराहे पर बहुआ वेज कबाब पराठा की दुकान पर कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष गुजैनी, चौकी इंचार्ज गुजैनी मौके पर पहुंचे तो जांच के दौरान पाया गया कि दुकान मालिक श्यामू, जो अपने दुकान पर काम करने के लिए कल्लू नाम के लड़के को रखा है, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, वह दूसरे समाज से है, मुस्लिम समाज से है, परंतु उसके द्वारा भगवा रंग का टी शर्ट पहना गया था, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया एवं उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके संबंध में जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन आने लगा। हरीश मेवाती लिखते हैं, जहां मुस्लिम का नाम होता है पुलिस एकदम कार्रवाई करने लगती है, चाहे गलती हो या नहीं। यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर आप मुस्लिम हैं, आपकी गलती नहीं भी होगी तो तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई होते हुए दिखाई देने लगेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो नफरती आईटी सेल है, नफरती गोदी मीडिया है, जिसने समाज में इतना ज़्यादा जहर खोल दिया है कि हमारा समाज का बंटवारा हो चुका है। जहां गोदी मीडिया चैनल्स के बड़े बड़े एंकर के बेटे विदेशों में पढ़ते हैं, राजनेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वो हमारे बच्चों को नफरती बना रहे हैं, गुंडे बना रहे हैं और दंगाई बना रहे हैं। इसी के ऊपर दलित चिंतक ओम सुधा क्या कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। निशिकांत दुबे का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा। राजनाथ सिंह का बेटा जो है विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा।
अमित शाह का बेटा जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, आईसीसी का अध्यक्ष बनेगा, और हम लोग का बच्चा क्या करेगा? दलित पिछड़ा का बच्चा क्या करेगा? मुसलमान के घर में जाके भगवा झंडा लहराएगा। इस सरकार और शासन के इस खेल को समझना पड़ेगा। वो हमारे बच्चों को जेल भिजवाना चाहते हैं। मैं तो सवर्ण समाज से भी कहना चाहता हूँ, इस बार जो मरा, कौन मरा? ब्राह्मण समाज का लड़का मरा है। कौन इसकी साजिश का शिकार हुआ है? निशिकांत दुबे का बच्चा मरा, गिरिराज सिंह का बेटा मरा है। कौन मरा? अमित शाह का बेटा मरा। वो तो बीसीसीआई और आईसीसी का चेयरमैन बनेगा। आपका बच्चा मरेगा, आपके बच्चे को पीटा जाएगा, आपके बच्चे का भविष्य खराब करने की तैयारी चल रही है। इस सरकार के इस खेल को आपको समझ लेना पड़ेगा। अगर सरकार के इस खेल को नहीं समझे, सबका नंबर आएगा। इस बात को, मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, सबका नंबर आएगा। कोई नहीं बचने वाला है इस सरकार। तो आपने दलित चिंतक ओम सुधा को सुना, वो कह रहे हैं सबका नंबर आएगा, और उनका ये कहना ही था कि लखनऊ से खबर सामने निकल करके आ गई। अडानी के एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं और वो अपनी समस्या बता रहे हैं। इस खबर को कोई भी गोदी मीडिया चैनल से नहीं दिखा रहा है, और बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इसमें होंगे जो एक वक्त भाजपा का समर्थन किए होंगे और आज पछता रहे हैं कि उनकी ज़मीनें बिना कोई नोटिस और बिना कोई मुआवजा के छीन ली गई है। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसे भी आप देख लीजिए। 700-800 बीघे पर अडानी साहब का कब्जा होने जा रहा है। जी, होने जा रहा है। बिना बताए हो गया सर, हो गया जी, हो गया सर। मुआवजा वगैरह? मुआवजा नहीं, अब हमें चाहिए मौत। क्यों ये सब कर रहे हैं? मतलब कि बिना सूचना के? जबरदस्ती हाँ भैया, कोई सूचना नहीं है। तो ये तो तानाशाही हो ही रहा है। सब बीजेपी करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं। ये संवैधानिक ढंग से नहीं चल रहा क्या? कुछ भी नहीं चल रहा है, और टेलीकास्ट भी होता है। इससे पहले भी इंटरव्यू, मतलब परसों आए थे मीडिया वाले, लेकिन टेलीकास्ट ही नहीं हुआ, न्यूज में भी नहीं आया। तो न्यूज वाले भी नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। रहीमाबाद गांव की जमीन भी जा रही है, पूरी जमीन जा रही न्यूज है। वाले क्यों नहीं दिखा रहे? अब मुझे क्या पता सर, वो तो वही लोग जाने ना। एयरपोर्ट नहीं था पहले, भक्ति खेड़ा था केवल। एयरपोर्ट भी नहीं था तब? नहीं था, तब से है। मोहम्मदपुर नाम रहा, भक्ति खेड़ा के गांव था पहले की एयरपोर्ट था। अच्छा, कभी ऐसा अन्य सरकारों में हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ कोई सब। ये हो रहा मोदी की सरकार में, ये मोदी की सरकार में सब हो रहा। मोदी जी अम्मा ये भी बोले थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। यही बैठ रहे हैं हम लोग, हवाई जहाज में देखिए 4 दिन से भूखे प्यास खड़े। सबके पास हमारे भैया, चाचा, दादा लोग सबको गए, कोई हमारे साथ नहीं देने खड़ा है। अब हम लोग के पास कोई चारा नहीं है सिवाय अगर वो जैसी भी चलाएंगे तो हम लोग लेट जाएंगे। तो आपने वीडियो में देखा कि ये मामला जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, लेकिन इसके ऊपर कोई कवरेज गोदी मीडिया का चैनल नहीं कर रहा है। उनके लिए तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो अडानी के गुलाम हैं, अंबानी के गुलाम हैं। अपने आकाओं के खिलाफ वो कैसे खबर दिखा सकते हैं? तो इसी से समझिए कि हमारे देश की जो टीवी चैनल्स हैं वो केवल और केवल समाज को बांटने के लिए नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाने वाले शो के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन समाज के गरीबों के मुद्दे दिखाने के लिए उनके पास ना तो वक्त होता है, ना तो उनकी नीयत होती है। इसीलिए आप सोशल मीडिया के इंडिपेंडेंट पत्रकारों को सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए। ज्वाइन बटन को जरूर क्लिक करके एक छोटी सी रकम चुका करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और आजाद पत्रकारिता को मदद करें, ताकि हम खुल करके बोल सकें और निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें। आप तमाम खबरों को कैसे देखते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।